गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि रसायन विज्ञान है। ओके। और ये जो है भारत भारती प्रकाशन है, कक्षा 12 की किताब है। तो इसके थ्रू जितने भी पॉइंट्स निकलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन, इस तरह से कवर करवाया जाएगा कि आपका यूपी बोर्ड के साथ साथ काफ़ी हद तक जो है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जैसे यूपी कैडेट बेचो, इन सब में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर हो जाए आपके कृषि रसायन विज्ञान से। तो इसी के साथ में स्वागत है आपका इस चैनल पर, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है द्रव्य और उसका वर्गीकरण, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा द्रव्य क्या होता है। अच्छा, द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो एक तरफ से पढ़ते चलेंगे, जो काम की चीज़ें होंगी उसको अंडरलाइन या हाईलाइटेड करते चलेंगे, और इसी के साथ में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके तुरंत बाद एक हैंड रिटन नोट्स जिसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें अलग से भी ऐड होंगी अगर नीड लगती, आवश्यकता लगती है तो। जैसे देखिए, हम अपने आप को प्रतिदिन हजारों वस्तुओं से घिरा पाते हैं, जैसे कुर्सी, कागज, जल, पहाड़, पेड़ पौधे, वस्त्र, इमारतें, धुआं आदि। इन सभी का अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कुछ को देखकर, कुछ को छूकर, कुछ को चखकर अथवा सूंघकर उन्हें पहचान सकते हैं। वायु गंधहीन गैस है। एक चीज़ याद रखिएगा, वायु कैसी गैस है? तो वायु जो है गंधहीन गैस है, अतः इसको सूंघकर अथवा देखकर नहीं पहचाना जा सकता है ना। लेकिन जब तेज हवा या आंधी चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, तब हमें इनका अनुभव होता है। मतलब वायु के बारे में कहा जा सकता है, वायु को हम अनुभव के आधार पर पहचान सकते हैं, बाकी वायु को देखकर, सूंघकर या टेस्ट लेकर इस तरीके से नहीं पहचाना जा सकता है। इन सभी वस्तुओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं और अलग अलग आकार प्रकार की वस्तुएं भी होती हैं, परंतु 2 विशेषताएं सभी में होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करें, 2 विशेषताएं सभी में होती हैं। प्रत्येक वस्तु में भार होता है और वस्तु कुछ ना कुछ स्थान अवश्य घेरती हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, 2 विशेषताएं सभी में होती हैं। कौन सी हैं? प्रत्येक वस्तु में भार होता है और वस्तु कुछ ना कुछ स्थान अवश्य घेरती हैं। तो इस बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। अब सीधा सीधा बोलो, है ना, कि वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या जिनमें भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब जैसे द्रव्य के एग्जाम्पल की बात किया जाए, आपका कपड़ा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लकड़ी, पेट्रोल। अच्छा, वायु भी द्रव्य है। यहाँ पर क्या बोला गया, वायु भी द्रव्य है क्योंकि वायु में भार होता है। वायु भी द्रव्य है क्योंकि वायु में भार होता है। अब आता है दूसरा, ऊर्जा। पहला पॉइंट क्लियर है। अगर कोई पूछता है द्रव्य क्या है, ये इस वाले पैराग्राफ से हमें 3 पॉइंट मिला। एक तो वायु के बारे में, वायु गंधहीन गैस है, इसको सूंघकर देखकर नहीं पहचाना जा सकता है, अनुभव के आधार पर पहचानते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर का पॉइंट, 2 विशेषताएं सभी वस्तुओं में होती हैं। एक, प्रत्येक वस्तु में भार होता है। दूसरा, वस्तु कुछ ना कुछ स्थान अवश्य घेरती हैं। और तीसरा, इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है द्रव्य कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कपड़ा, सोना, चांदी, लकड़ी, पेट्रोल, वायु आदि हो गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है ऊर्जा क्या होता है। अगला चीज आता है आपका ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम अनुभव तो कर सकते हैं। यहाँ क्या करें, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका हम अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उनमें ना तो भार होता है और ना ही वे स्थान घेरती हैं। ठीक,
जैसे मशीन से होने वाली गड़गड़ाहट की ध्वनि, सूर्य से आने वाला प्रकाश, अंगीठी से निकलती हुई ऊष्मा। अब इनको क्या बोले, क्योंकि भाई इनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु ना भार होता है ना ही स्थान घेरती हैं। तो ऐसी सभी चीज़ों को, ऐसी सभी वस्तुओं को शक्ति या ऊर्जा के रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति या ऊर्जा के रूप कहते हैं। तो समस्त संसार की वस्तुएं दो चीज़ों से बनी होती हैं, एक तो द्रव्य और दूसरा ऊर्जा होता है। एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा होता है। अब यहाँ बोला जा रहा है द्रव्य, है ना, द्रव्य जो है ऊर्जा से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित रहता है। जो द्रव्य होता है ऊर्जा से किसी ना किसी रूप में संबंधित रहता है। द्रव्य ऊर्जा से किसी ना किसी रूप में संबंधित रहता है। और इस बात को बताया 1905 में आइंस्टीन ने भी काम किया। अच्छा, ये एक काम करो, ये आपका 4 नंबर पॉइंट हो गया, द्रव्य या शक्ति के रूप किसे कहते हैं। और ये 5 नंबर पॉइंट हो गया कि जो है द्रव्य ऊर्जा से किसी न किसी रूप में संबंध रहता है। और 6 नंबर पर बहुत बड़ा पॉइंट आता है और इसको मैं स्टार बना रहा हूँ, ये आपका कंपटीशन लेवल का भी है, कि सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, ध्यान देना, संहति मीन्स क्या होगा, द्रव्यमान। तो सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने संहति और ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया और उस संबंध को कहते हैं E बराबर mc², जहाँ पर E मीन्स ऊर्जा और m मीन्स संहति या मास या द्रव्यमान और c मीन्स होगा प्रकाश का वेग। c मीन्स क्या होगा, प्रकाश का वेग। अब सबको पता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर यही चीज़ पूछ लिया जाए सेंटीमीटर पर सेकंड, तब होगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। दोनों याद रखिए, क्लियर है। अब ये आइंस्टीन का समीकरण जो E बराबर mc² है, इस नियम के अनुसार ये क्या कहता है, तो ये कहता है, देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी संहति एक ही पदार्थ के दो रूप होते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी संहति जो है एक ही पदार्थ के दो रूप होते हैं। ये चीज़ हो गया आपका। ये 6 नंबर पॉइंट थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा। अभी समझ में आया सारी चीज़ें। दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उनमें ना तो भार होता है ना ही वे स्थान घेरती हैं, है ना। जैसे मशीन से होने वाली गड़गड़ाहट की ध्वनि, सूर्य से आने वाला प्रकाश, अंगीठी से निकलती ऊष्मा, ये सारी वस्तुएं शक्ति या ऊर्जा के रूप कहलाती हैं। ओके। और द्रव्य जो हैं ऊर्जा से किसी ना किसी रूप में संबंधित रहते हैं। इस बात को बताया आइंस्टीन ने, यानी कि 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने संहति और ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया और इसको बोला गया E बराबर mc², जहाँ E का मतलब होता है ऊर्जा, m मीन्स होता है संहति, c मीन्स होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या जो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा E बराबर mc², यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी संहति जो हैं एक ही पदार्थ के दो रूप होते हैं। ओके, तो समझ में आया। इस प्रकार से देखिए हम लोग 2 पैराग्राफ किए और ये 6 पॉइंट कवर कर लिए। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट कवर कर लिए। तो अब आज के लिए इतना ही, है ना। ये पहली क्लास है, बस आप लोग को फीडबैक बताना है और ये बताना है क्या इस तरीके से मतलब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस तरीके से रहेगा, लेकिन बाद में डोंट वरी, मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इससे आपका 2 चीज़ हो जाएगा, एक तो जो है यूपी बोर्ड का अच्छे से कवर हो जाएगा और दूसरा यूपी बोर्ड के साथ साथ में समझ लीजिए 50 से 70% आपका कंपटीशन वाला भी कवर हो जाएगा। इट्स गारंटेड।
ओके, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, छोटी क्लास रखते हैं, पहले फीडबैक देखते हैं, बाकी 1 बाय 1 क्लास आती रहेगी कंटिन्यूटी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा होगा आप लोग फीडबैक बताइए, और इसके साथ में प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किसी चीज़ की क्वेरी है। और सेकंड थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना आपको फर्ज है, वो भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड बी ऑलवेज हैप्पी।